नमस्ते बच्चों, हमने अपनी वीडियो कक्षा भाग 1 में सच हम नहीं सच तुम नहीं कविता में कवि परिचय, कृतियाँ, विधा परिचय और पाठ परिचय के साथ एक अनुच्छेद के भावार्थ को समझ लिया था। अब हम अपने इस दूसरे वीडियो कक्षा भाग 2 में और 2 अनुच्छेदों के भावार्थ को देख लेते हैं। तो चलिए अपनी कविता के अनुच्छेद को पढ़ लें और समझ लें। कवि कहते हैं, ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो है जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियाँ मिले, कांटे चुभे कलियाँ खिले, टूटे नहीं इंसान बस संदेश यौवन का यही। सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच हम नहीं सच तुम नहीं। ठीक है बच्चों, कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त करते हुए कहा है कि हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है जिसकी वजह से हमारे जीवन में स्थिरता आए, यानी हमें कहीं पर भी ठहरना पड़े या रुकना पड़े, ऐसा कोई काम नहीं करना है। ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गई। आगे कवि कहते हैं कि हम कहीं भी रहें, जिस जगह पर भी रहें, हमें वहीं रहकर हमें अपने आप से, अपने संकटों से, अपनी समस्याओं से लड़ते रहना है। इन सब से हार मानकर किसी कोने में दुबक कर नहीं बैठना है। ठीक है, परंतु हम में कुछ कमियां भी हैं कि हम इन सारी मुसीबतों का सामना करने से कतराते हैं, डरते हैं और घबराते भी हैं, अपने जीवन से हार मान लेते हैं। परंतु कवि ने यहाँ पर इस बात को स्पष्ट करते हुए कहा है कि हमें इन सारी कठिनाइयों, समस्याओं और संघर्षों से न घबराते हुए अपने आप को अपने लक्ष्य, अपनी मंजिल की तरफ ले जाना है। चाहे हमारी राह में मुसीबत रूपी कांटे मिलें या फिर सुख सुविधाओं के सामान रूपी कलियां खिलें, कोई भी परिस्थिति हमारे सामने क्यों न आए, हमें निरंतर अपनी मंजिल के रास्ते पर आगे बढ़ते चले जाना है और तब तक चलते रहना है जब तक हमारी मंजिल हमें मिल नहीं जाती है। ठीक है, आगे कवि कहते हैं, टूटे नहीं इंसान बस संदेश यौवन का यही। सच हम नहीं सच तुम नहीं। बच्चों, मुझे यहाँ पर बाल कवि वैरागी जी की एक कविता अपनी गंध नहीं बेचूंगा याद आ रही है, जिसे आपने अपनी 10वीं कक्षा में पढ़ लिया है। इस कविता की कुछ पंक्तियों को यहाँ पर हम देख लेते हैं। फूल कहता है, मुझको मेरा अंत पता है, पंखुरी पंखुरी झर जाऊंगा, लेकिन पहले पवन परी संग एक एक के घर जाऊंगा। भूल चूक की माफी लेगी सबसे मेरी गंध कुमारी, उस दिन ये मंडी समझेगी किसको कहते हैं खुददारी। बिकने से बेहतर मर जाऊं, अपनी माटी में झर जाऊं। मन ने तन पर लगा दिया जो, वो प्रतिबंध नहीं बेचूंगा, मैं अपनी गंध नहीं बेचूंगा। अतः इस संसार में अपनी इच्छाओं, अपनी मंजिल को पाने के लिए चाहे कितनी भी कठिनाइयों, समस्याओं, मुसीबतों और कष्टों का सामना क्यों न करना पड़े, हमें निराश और हताश नहीं होना है। मनुष्य को इस बात का ध्यान रखना है कि युवावस्था कभी भी टूटे नहीं और हार न माने, क्योंकि युवावस्था हमारे देश की भावी पीढ़ी है। यदि वह टूट जाएगा, बिखर जाएगा, तो बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो सकती हैं। यहाँ पर फूलों के माध्यम से हम समझ चुके हैं कि फूल कभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। ठीक वैसे ही हमारे समाज की ये युवा पीढ़ी फूलों से कम थोड़े ही है। साथ ही ये कवि सजग भी कर रहे हैं कि युवावस्था वाली यह उम्र बहुत ही कोमल भावनाओं से भरी रहती है। वह बहुत कुछ
नहीं समझ पाती है। मुझे यहाँ पर आशा रानी वोरा जी द्वारा लिखित सुनो किशोरी पत्र याद आ रहा है, जिसमें युवाओं को संभालने की बात कही गई है। यहाँ पर कवि जगदीश गुप्त जी ने फूलों जैसी युवा पीढ़ी की बात करते हैं कि युवा पीढ़ी को सतर्कता के साथ जीवन निर्वाह करना है। साथ ही कवि सजग भी कर रहे हैं। वह बहुत कुछ नहीं जानता है, नहीं समझ पाता है और इस उम्र में कुछ गलत लोग उसे बहला फुसलाकर गलत रास्ते पर ले जाते हैं। अतः उसका मानसिक विचारों से स्वस्थ रहना बहुत ही जरूरी है। कवि कहते हैं कि यदि मानव का आत्मविश्वास टूट जाता है तो वह कभी भी स्थिर नहीं रह सकता है। अतः अपना मानसिक संतुलन, अपना आत्मविश्वास, समाज और देश के प्रति संवेदनशील रहना ही हमारा धर्म है। इस संसार में वास्तविकता, सच ना तो मैं हूँ और ना ही तुम हो। इन सब के अलावा आत्मविश्वास ही सच है और वही हमारे अंदर कायम रहना चाहिए। यदि हम उसे नहीं संभाल पाए तो सोचो क्या से क्या हो सकता है। अतः हमें संघर्ष करते हुए लगातार आगे बढ़ने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते रहना चाहिए और यही हमारे जीवन की सार्थकता है। परिस्थितियाँ तो सभी को एक जैसी ही मिलती है, न किसी को कम न किसी को ज़्यादा। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अपने 24 घंटों के बारे में। ठीक है, हम चाह कर भी 24 घंटों के समय में से कोई 1 मिनट न तो ज़्यादा ले सकता है और न कम उसे मिल सकता है। तो फिर हम क्यों परिस्थितियों को दोष देते हैं। इसी 24 घंटों के उचित इस्तेमाल के साथ कई लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं और कई लोग परिस्थितियों और हालातों को कोसते रहते हैं, जो ठीक नहीं है। यहाँ पर शिवमंगल सिंह सुमन जी की कविता का एक अंश देख लेते हैं। कवि कहते हैं कि कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच ही से फिर गए, पर गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए। चलता रहे शाश्वत, उसी की सफलता अभिराम है, चलना हमारा काम है। अब कवि ने भी यहाँ पर यही कहा है कि हमें चलते रहना चाहिए, परिस्थितियों को दोष देने से कोई भी फायदा नहीं है। तो हमें भी अपनी मेहनत से कुछ ऐसा हासिल करना है जो हमारे समाज और देश के लिए उचित हो। हमें पहले अपने आप में बदलाव लाना है, फिर उन परिस्थितियों को बदलते हुए आगे बढ़ना है। बच्चों, कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से यही बताया है कि समस्याओं के प्रति हमारा दृष्टिकोण जैसा होगा वैसा ही हमारा जीवन सफल या असफल होगा। परंतु यहाँ पर कवि इस बात की तरफ भी इशारा करते हैं कि यदि मानव असफल नहीं होगा तो वह सीखेगा कैसे। यानी असफल होना भी जरूरी है ताकि वह मजबूत बन सके। अर्थात असफलता को सकारात्मक नज़रिए से देखने की आवश्यकता है और सफलता के लिए प्रयत्नशील बने रहना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम अपनी अगली पंक्तियों की तरफ चलते हैं। हमारी अगली पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार है। हमने रचा आओ हमी अब तोड़ दे इस प्यार को, हमने रचा आओ हमी अब तोड़ दे इस प्यार को, यह क्या मिलन मिलना वही जो मोड़ दे मझधार को। जो 7 फूलों के चले जो ढाल पाते ही ढले, यह जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी सी बहे। सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच हम नहीं सच तुम नहीं। बच्चों, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें हमारे सांसारिक मोह माया की बातों को याद दिलाते हुए कहते हैं कि हम इन सब चीज़ों में इस कदर खोए हुए हैं कि हमें आगे पीछे कुछ दिखाई नहीं देता है। यहाँ पर हम थोड़ा इस मोह माया के बंधन को समझ लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मोह मन की वो भावना है जो हमारे मन को बहुत से कारणों से आकर्षित कर सकता है और आम मानव जीवन व्यतीत करने का मूल्य साधन होता है। भले ही वो इस भाव की अधिकता से दूषित हो जाए और सताते रहे,
हम उलझे रहें, भ्रमित होते रहें, या फिर हम इसे ऐसे भी जान सकते हैं कि मोह माया दीर्घकालिक लक्ष्यों के डर से किसी लघुकालिक यानी कम समय में आनंद को बटोरने में अपने आप की इच्छा जागृत करने की प्रवृत्ति को ही मोह कहते हैं। बच्चों, हम अपने परिवार, भाई बंधु, सगे संबंधियों और भौतिक वस्तुओं के प्रति मोह माया में इस कदर फंसे हैं कि उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हमारे आसपास उनका ही आकर्षण छाया रहता है और इस मिलाप की वजह से हमारा जीवन दूसरी दिशा में चला जाता है। हम अपने लक्ष्य, अपनी मंजिल तक को भूल जाते हैं। हम अपने जीवन की वास्तविकता को ही भूल बैठते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि यह क्या मिलन मिलना वही जो मोड़ दे मझधार को। अतः हम अपने इस मोह माया में फंसकर संघर्ष करना ही छोड़ देते हैं। तो ऐसे प्यार और स्नेह का क्या मोल है जो हमें आगे बढ़कर संघर्ष करने से रोके। जीवन तो उसे कहा जाता है जिसमें मनुष्य अपने जीवन की सार्थकता को समझते हुए मोह माया के बंधन को तोड़ते हुए अपने संघर्ष, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े और अपनी जीवन रूपी नाव जो मझधार में फंस गई है उसका रुख बदलते हुए अपने आप को सुरक्षित रखे और दूसरों को भी। कवि ने यहाँ पर फूलों का भी उदाहरण दिया है। हमें अपने आप में फूलों जैसी कोमलता लानी चाहिए। फूल भी कई तरह के संघर्ष करते हुए खिलता तो है और अपनी कोमलता को सुरक्षित भी रखता है और सही ढाल यानी माहौल पाते ही खिलकर अपनी खुशबू को चारों तरफ बिखेर देता है, माहौल को महका देता है। ठीक उसी तरह से हमें भी संघर्ष करते हुए कोमल स्वभाव को बनाए रखना है और अपने कर्मों से अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी खुशियां फैला देनी हैं। बच्चों, यहाँ पर कवि ने हमारे आसपास के पर्यावरण, हमारे माहौल की बात की है और कवि बताते हैं कि जिस तरह से एक कुम्हार गीली मिट्टी को अपने हाथों में लेकर सहेजता है, संवारता है, फिर उसे चाक पर रखकर अलग अलग आकार देता है और फिर उसकी उन्हीं आकृतियों को हम देखकर हतप्रभ रह जाते हैं कि कितनी सुंदर आकृतियां हैं। ठीक उसी तरह से हमें भी फूलों जैसे माहौल पाते ही अपने आप को महकाना है और समाज में खुशबू फैलाना है और कुम्हार जैसे अपने आप को आकार भी देना है। जैसा माहौल हो वैसा आकार हम अपने आप को दे सकते हैं। हमारा जीवन ही समय के साथ चलने का नाम है। कवि पानी का भी उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस तरह से पानी सरलता से बह जाता है, ठीक वैसे ही हमारा जीवन यदि पानी जैसे सरलता से बहने लगे तो ऐसा जीवन किस काम का जिसमें कोई संघर्ष ही न हो, आगे बढ़ने की लालसा ही न हो। क्योंकि आज यदि हम मनुष्य के जीवन को देखें तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। समय बदला, सोच बदली और इंसान भी बदल गया। आज सब रिश्ते नाते बदल गए, ईमान धर्म बदल गया है, आचरण और उसके चरित्रों में भी बदलाव आ गया है। सभी अपनी अपनी दिशा में भागते हुए नजर आ रहे हैं, परंतु कवि यहाँ पर सब कुछ देखते हुए कहते हैं कि आज का मानव अपने संघर्षों को झेलते झेलते थक गया है और वह अपनी इस झुंझुलाहट से दूसरों को भी पीड़ा पहुंचाता है। हर एक के जीवन में संघर्ष तो है, चाहे वो राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, सभी लोग संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर कवि संघर्ष को सकारात्मक पहलू देते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति संघर्षों का स्वागत करता है वही महान बनता है, क्योंकि बिना संघर्ष के भी कोई लक्ष्य प्राप्त हो सकता है क्या, या फिर किया ही नहीं जा सकता है। अतः सकारात्मक पहलू को भी अपने जीवन में स्थान देना चाहिए। अंत में कवि यह कहते हैं कि हम चाहे अपनी जिंदगी से ऊब जाएं या थक जाएं, वास्तविकता तो यही है कि सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही। मुझे यहाँ पर शिवमंगल सिंह सुमन जी की एक कविता याद आ रही है, चलना हमारा काम है। इसकी कुछ पंक्तियों को मैं यहाँ आपके सामने रखना चाहूँगी।
कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी कहते हैं कि मैं तो फ़कत यह जानता, जो मिट गया वह जी गया, जो बंद कर पलके सहज दो घूंट हंसकर पी गया, जिसमें सुधा मिश्रित गरल वह साकिया का जाम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। बच्चों, यहाँ पर आपने देखा कि हमें रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है, जीवन में कभी हार नहीं माननी है और हमेशा चाहे वो अमृत हो या जहर हो। जहर से मतलब है समस्याएं हैं, कठिनाइयाँ और उन कष्टों को दूर करने की बात की गई है। और कुछ आप मत समझ लीजिएगा। बच्चों, आज हमने डॉक्टर जगदीश जी द्वारा रचित कविता सच हम नहीं सच तुम नहीं के 2 अनुच्छेदों को पढ़ लिया है। बाकी के काव्य को हम अपने अगले वीडियो भाग 3 में पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए। मेरे द्वारा पाठ्य पुस्तक के किसी और पाठ का वीडियो देखना या सुनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसका उचित लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।